So I went with one idea that the show should be a cinematic experience on OTT, and second, it should be entertaining. सिनेमैटिक जो मास की जो एक थिएटर में जाकर जो विसल आप बजाते हो वैसे तरह की ट्रीटमेंट ओटीटी पे हम लाए एंड ऑडियंस हैज लैप्ड इट अप. So you have to always find something new to entice the audience. Tell the audience a story in a different way, in an entertaining way or engaging way, I would say. तो पहला सीजन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहला सीजन का ड्रॉप वो इंटरवल था और सीजन के बाद की जो कहानी है वो इंटरवल के बाद की कहानी. तो मेरा विजन हमेशा ये था कि सिनेमा को मैं उसको ओटीटी पे लाना है. दूसरा जो लिंगो है, लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज इसका बहुत बड़ा प्लस है. जो लहजा है इनका, जिस तरह से ये इंस्पेक्टर अविनाश बात करता है. और ओटीटी ने क्या किया है एक्चुअली, रियल करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें बहुत डाउन प्ले करते हैं. मैं बहुत नर्वस था पहले 2 दिन, आई वुड बी ऑनेस्ट, क्योंकि सेकंड सीजन था, पहले को पसंद किया गया था. हाय नीरज जी, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक. तो मैं सोच रही थी, व्हेन आई वाज टू इंटरव्यू यू, आपसे बात करनी थी ये सोचकर कि क्राइम पे इतना कंटेंट बन रहा है और एक्चुअल क्राइम्स भी इतने हो रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग को रेलेवेंट रखना मुश्किल होता है क्या? बिकॉज सी आई नो हम सब कहानियां ही बताते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम लिटरेचर इन हरी क्रिएट करते हैं, बट माय पॉइंट इज कि असलियत में भी इतने क्राइम हो रहे हैं, सोशल मीडिया भी है. इट्स मैडनिंग. सो हाउ टू बी रेलेवेंट, दैट टू टेलिंग अ स्टोरी ऑफ नॉट दिस टाइम. आई गेस ऑडियंस हर चीज के लिए रेडी है. अगर आपके कंटेंट में कुछ डिफरेंट है, कुछ अपीलिंग है, कुछ एंगेजिंग है, देन अबव ऑल इट इज एंटरटेनिंग. ओके. तो मैंने थोड़ा सा सी रियल लाइफ में मैं भी एक क्राइम की कहानियां कह रहा हूँ, एक रियल कैरेक्टर की कहानी कह रहा हूँ. जी जी. बट द वे इस भीड़ में कैसे अपनी जगह बनाई जाए. तो आई वेंट विथ वन आइडिया दैट द शो शुड बी ए सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऑन ओटीटी एंड सेकंड इट शुड बी एंटरटेन. ट्रू. ओके. तो आपने देखा होगा, अगर आपने शो देखा है तो मैंने बहुत सारे किरदार ऐसे क्रिएट किए हैं जो विद इन द सीन में आपको ह्यूमर देते हैं. जी जी जी. ओके. और हर व्यक्ति जो क्राइम के भी कितने लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, दे इन टेंस सिचुएशन आल्सो दे मेक अ जोक, दे लाफ एट इट. और वो बहुत नेचुरल है बिकॉज ह्यूमन बीइंग है, वहाँ ह्यूमर एंटरटेनमेंट होता ही है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो. तो मैंने सोचा कि इसको एक एंटरटेनिंग बनाया जाए, थोड़ा मास, थोड़ा सिनेमा ओटीटी पे लाया जाए, जो मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है. कि सिनेमैटिक जो मास की जो एक थिएटर में जाकर जो विसल आप बजाते हो वैसे तरह की ट्रीटमेंट ओटीटी पे हम लाए एंड ऑडियंस हैज लैप्ड इट अप. अभी एक ही वीक हुआ है, शो ऑलरेडी चार्ट्स में नंबर 1 है. यू मस्ट हैव सीन इट. तो ये 7 दिन के अंदर अगर ऑडियंस का ये फ्रेंजी है तो कहीं ना कहीं इस तरह के कंटेंट का वेट कर रहे थे. अब इस तरह की चीजें और 10 बन जाएंगी तो ये भी फिर रेगुलर हो जाएगा. So you have to always find something new to entice the audience. Tell the audience a story in a different way, in an entertaining way or engaging way, I would say. बहुत सीरियस ड्रामा भी, जैसे धुरंधर ही देख लीजिए, एकदम सिंसीरियस इंटेंस ड्रामा है, बट दे लाइट इट अप विद द ग्रेट म्यूजिक. तो म्यूजिक आपको सूद करता है. तो उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर म्यूजिक यूज किया है जहाँ पे गाने की कोई जगह नहीं थी. एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे. हाँ, एक्सपेक्ट नहीं करते, बट इट गिव्स अस अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ किक. तो वो आपको हमेशा नई कहानी ढूंढने का, नए तरीके से कहने का करना पड़ेगा. और इस केस में तो हमारे जो लीड किरदार है इंस्पेक्टर अविनाश, खुद रियल लाइफ में बड़े एंटरटेनिंग है. जी. तो और फिर रणदीप हुडा को वो इनवाइट करके हमने, उसने 4 चांद लगा दिए. तो आई गेस कि हमने समहाउ क्रैक कर लिया एंड वी गॉट अवे विद द दिस. इतना सारा भीड़ में से अपनी जगह बनाना हम किसी तरह कर पाए. हाँ, कॉप ड्रामास भी बहुत बढ़ गए हैं आजकल, और इंस्पेक्टर अविनाश जैसा कैरेक्टर एक रियल लाइफ पर्सनालिटी है.
और वो ह्यूमन भी है। आई मीन ही इज हीरो एंड ही इज ह्यूमन बोथ। अब कैसे मेंटेन किया कि वो प्रोपेगेंडा ना लगे, पैरोडी ना लगे, और हाउ डिड यू मैनेज दैट? सी, प्रोपोगंडा और पैरोडी तो इसलिए नहीं लगे कि रियल कहानी है ना। तो रियल कहानी है तो यू हैव टू बी लिटिल ऑन अ रियल साइड, रियलिटी के साइड पे रहना है। और मैं ये समझता हूँ कि इतना कंटेंट, कॉप ड्रामा इतना आ चुका है, तो बहुत यू हैव टू फाइंड अ नीश। तो सबसे बड़ी चीज वर्क की इसके बारे में, एक तो रियल कैरेक्टर, एंटरटेनिंग कैरेक्टर। सेकंड, 90s का दौर। हम्म। ओके, तो आज 90s के दौर में क्राइम कैसा होता था, किस तरह के माफिया होते थे, उस टाइम पुलिसिंग क्या होती थी, एकदम टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, तो उसमें कैसी पुलिसिंग होती थी। और दूसरा सबसे बड़ा यूएसपी जो हम क्रिएट कर पाए इसमें, कि वेरियस केसेस ऑफ अविनाश मिश्रा को जी। हमने बहुत अच्छा स्टोरी के साथ लिंक स्टोरी कर दिया। टेलिंग, हाँ हाँ। तो लोगों को क्या लगा, हर बार एक नई कहानी मिलती है, एंड एक पैरेलल स्टोरी इज आल्सो गोइंग ऑन। सो पीपल डिडंट गो गेट बोर्ड विद वन ओनली स्टोरी, एक ही स्टोरी, हम्म। एक ही केस, एक ही तरह से चल रहे हैं। हमने वो बहुत मैराथन टास्क था एज राइटर, आई विल टेल यू, इट्स नॉट इजी टास्क, बट वी अच्छा। कुड डू इट। आई वांट टू आस्क यू कि पहली सीजन को लेकर लोगों का जो रिस्पॉन्स आया, जो प्रतिभाव आया, उसके बेस पर अपने सेकंड सीजन बनाने में कोई चेंजेस किए या ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मैंने आपको ताजुब होगा, मैंने एक साथ 2 सीजन शूट किए थे ऑलमोस्ट। हम्म। हमने पहले ही प्लान कर लिया था कि हम 2 सीजन बनाएंगे। राइट। और बनते बनते क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज्यादा एलोबरेटेड हो गया, तो हमको लगा कि करेक्ट है, 2 सीजन बना लेते हैं। तो पहला सीजन, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहला सीजन का ड्रॉप वो इंटरवल था, और हाँ। सीजन के बाद की जो कहानी है वो इंटरवल के बाद की कहानी है। तो दैट वर्क फॉर अस, बिकॉज इंटरवल के बाद किसी भी फिल्म में कहानी गहरी होती है, हीरो हाँ, पे वो ट्रबल आता है, बिगिनिंग मिडिल एंड एंड वाला एक जो ग्रामर होता है स्क्रिप्ट। ड्रामर होता है, लोगों को जी। फिर क्लाइमेक्स होता है, फिर क्लाइमेक्स में सारे बड़े बड़े विलनों के साथ हीरो सेट करता है। तो इसमें भी अजगर की तरह विलन्स जो हैं हीरो को घेर लेते हैं सेकेंड हाफ में, जी। बट हाउ स्मार्टली एंड व्हाट हैपेंस विद हिज लाइफ। और हमने क्या किया है कि सिर्फ पुलिस की कड़क छवि नहीं दिखाई है, हम्म। हमने पुलिस की पर्सनल लाइफ दिखाई है, हाँ, एग्जैक्टली। उसको भी उसके वो बाप के काफी साथ ह्यूमनाइज किया है। जी। काफी ह्यूमन है, वो इमोशनल करता है। वाइफ के साथ उसका जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो है, बच्चे का इमोशन है, एज अ पुलिस ऑफिसर हाउ मच वन हैज टू सेक्रीफाइस, जी। फिर जी। पुलिस टीम कैसे काम करती है, टीम की अपनी कहानी है। तो दैट ऑल हैज वर्कड फॉर अस। तो जब भी हम देखते हैं कॉप्स, ज्यादातर जो कॉप्स मूवी पॉपुलर हुए हैं, बट जो हमने जंजीर में जंजीर, जंजीर जंजीर में में देखा, द एंग्री यंग मैन, तुम्हारे बाप का घर नहीं, एंड देन सिंघम जो एक एक एकदम, हाँ। नई पीढ़ी का है। हम्म, ये जो कैरेक्टर है इसमें बहुत ही सिडक्टिव ठहराव है। हाँ, तो वो डिस्क्राइब करना मुश्किल या आसान था, या जो एक्चुअल इंस्पेक्टर अविनाश हैं वो भी ऐसे हैं इसलिए वो शायद इजी रहा रेफरेंस? बिल्कुल, वो रेफरेंस होना बहुत इजी रहा, क्योंकि एक किरदार आपके सामने है, आंखों के सामने है, आप देख रहे हैं। यस, उसको हमको थोड़ा लार्जर देन लाइफ बनाना था, जी। बिकॉज मेरा विजन हमेशा ये था कि सिनेमा को मैं उनको ओटीटी पे लाना है। तो रणदीप बहुत रियल कैरेक्टर करने में माहिर हैं, जाने बाहर जाते रहे। हैं। जी तो जी। मैंने उनको एक लार्जर देन लाइफ पुलिस ऑफिसर, येट वेरी यूनिक, वेरी कैजुअल। जैसे कि एक सीक्वेंस था पहले सीजन में कि पता चलता है हनुमानगढ़ी में आरडीएक्स कहीं दबा पड़ा है, जी। तो वो कहते हैं भैया कचौरी कितनी मिलेगी, समोसा कैसा मिलेगा, एंड ही कॉल्स फॉर ऑल द फूड आइटम। तो या एवरीबॉडी या सरप्राइज कि जाना चाहिए, रेस अगेंस्ट टाइम, और ये खाने पे लगा हुआ है। तो कहता है खा लो, क्योंकि इसके बाद 16 घंटे खाने पीने कुछ घंटे नहीं मिलेगा। खाने नहीं मिले। कुछ भी नहीं मिलेगा, तो खा लो अभी। तो प्रैक्टिकल भी है, ये ऑफ अंडरस्टैंड्स। कोर्स। ऑफ तो कोर्स। ये सारी चीजें उसको बहुत यूनिक बनाती है, ऐसा है ना। और ह्यूमन साइड दूसरा, लार्जर देन लाइफ है दूसरा, जो लिंगो है, लैंग्वेज है, जी। वो लैंग्वेज इसका बहुत बड़ा प्लस है। हम्म। कि जो लहजा है इनका, जिस तरह से आशा, ये हाँ। पुस्तक अविनाश बात करता है, जिस तरह से वो अपनी टीम को डील करता है, हम्म। दोनों टीम के बीच में जो कॉमरेडरी है, राठी और इनके बीच में एक हंसी मजाक चलती है, हवलदार है उसकी फैमिली के साथ, वो इमोशनल है,
उनकी बेटियों के साथ। जी फिर इस तरफ देवी के साथ जब सीन मिल करता है वो, तो देवी के साथ वो एकदम एक सीन है जो बहुत पॉपुलर अलग। हुआ है, भौकाल वाला, कि जहां पर हम तुमको श्राप देंगे, तो बोलता अगर तुम देवी हो तो हम महाकाल हैं। तो डायलॉग ऑल्सो प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दिस टू एम्प द सीन, सीन में एक लोगों को हमेशा पसंद आता है विलन और हीरो में डायलॉग बाजी हो। वो हाँ, हम हैबिचुएटेड हैं, of course, अमिताभ we बच्चन have सलीम grown जावेद up के with टाइम films like that. हम ऐसी से फिल्मों के साथ बड़े हुए हैं। बड़े हुए, और हमको वो चाहिए। और ओटीटी ने क्या किया है एक्चुअली, रियल करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें बहुत डाउन प्ले करते हैं, हाँ, तो उससे क्या हो जाता है, हम बस एक कहानी देख रहे हैं, कोई हाई पॉइंट नहीं होता है। मुझे हर सीन में हाई पॉइंट चाहिए था, true. I कि agree. आए मजा लो। I'm with you on this. I'm with you हाँ, on this, absolutely. दैट इज द थिंग। हाँ, बिकॉज मैं वही सोचती हूँ कि अगर कोई बोलेगा कि आप कोई डायलॉग बोल के सुनाओ, वो पिछले 15 साल की फिल्मों के डायलॉग्स फट से, आई एम नॉट सेइंग कि अच्छे डायलॉग्स नहीं लिखे गए, हाँ हाँ, याद रह जाए ऐसे बहुत कम है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो आप वही मेरा पर्पस था, बिकॉज हमारे यहाँ डायलॉग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। कैरेक्टर का एक तरीका है अगर बात करने का, तो वो बहुत अच्छा है। जैसे एक सीन था शेख और इसका, अमित सियाल का और इनका, तो जिसमें वो कहता है हमारे यहाँ तो लोग सिर्फ सलाम ठोकने आते हैं या फिर सिफारिश लगवाने आते हैं। तो वो कहते हैं हम भी दो ही तरीके से आते हैं, या तो हम ठोकने आते हैं वो सलाम ठोकने, हम तो ठोकने आते हैं। तो वो दोनों की एक रुतबा पता चलता है ना, जो तो है उससे बहुत लोगों को बहुत मजा आता है। पीपल हाँ, वेट इनका नेक्स्ट सीन कब आएगा। यस यस। सो बिफोर आई लेट यू, मुझे आपसे पूछना है कि आपके फेवरेट कॉप ड्रामास कौन से हैं? मेरे कॉप ड्रामा में तो एक जंजीर सबसे बड़ा, एक आइकॉनिक है ना, इतना अच्छा है कि अमिताभ बच्चन बन गए ब्रूडी एंग्री यंग मैन, वो बहुत अच्छा है। आई लाइक सिंघम ऑल्सो। यस। सिंघम की सिंप्लिसिटी, एक गांव का पुलिस ऑफिसर जिसके सारी गांव में हर कैरेक्टर उसका अपना है, और उसको शहर बुला लिया जाता है, देन हाउ ही गोज अबाउट, वो मुझे पसंद है। कॉप ड्रामा में मुझे शक्ति बहुत पसंद थी, दिलीप कुमार साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कि वहां पर एक ड्यूटी आपसे क्या करवाती है कि अपना बेटा आपका आपसे दूर हो जाता है, तो वो मुझे बहुत छुई थी। वन ऑफ द मोस्ट क्लासियस्ट पिक्चर है वो, या और वो मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मुझे सिनेमा में पसंद है। ओके, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहते हैं तो प्लीज कहिए, बिकॉज आई थिंक आप। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली आई एम रियली ओवरवेल्म्ड, और मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ सारे ऑडियंस का, जिन्होंने 7 दिन के अंदर इसको नंबर 1 पे पहुंचा दिया, फिनोमिनल सक्सेस दे दी। मैं बहुत नर्वस था पहले 2 दिन, आई वुड बी ऑनेस्ट, क्योंकि सेकेंड सीजन था, पहले को पसंद किया गया था। बट लकीली हमारी जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए, स्पेशली टॉकिंग टू कैमरा, ओके, वो चीज एक ऐसी चीज थी जो क्रिएटिव ली बहुत रॉन्ग जा सकती थी। फोर्थ वॉल ब्रेक हाँ, कर वो रही फोर्थ है। वॉल ब्रेक करने का। हाँ, लेकिन आपको ताज्जुब लगेगा कि बहुत सिंपल से कारपेंटर, ड्राइवर्स, ये सारे लोग मिलते हैं कहीं, वॉचमैन, अरे सर वो जो हमारे सामने बात करता ना, देख के हमको वो बहुत अच्छा लगा। तो ये कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए कॉल था, बट इट बिकेम वायरल एंड पीपल आर लविंग इट। एंड आई वांट टू थैंक फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट ईच वन ऑफ अस, मेरी टीम मेंबर्स, अविनाश जी का, रणदीप हुडा का, बाकी पूरी कास्ट का, मेरी टीम का, और खास करके हमारी ऑडियंस का, और नो डाउट प्लेटफॉर्म जिन्होंने ये जगह दी हमें, इतना बड़ा शो को अच्छे से पब्लिसाइज किया, लोगों तक पहुंचाया। आई एम रियली इंडेप्टेड टू द होल टीम ऑफ इंस्पेक्टर अविनाश एंड स्पेशल मीडिया ऑल्सो। आप लोगों ने इसे देखा, इसे सराहा, और आपने जनता तक पहुंचाया। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये कई लाखों लोगों तक पहुंचेगा ना, जी जी जी। तो दे विल नो, सो आई वांट टू I've थैंक always यू। liked your work. It's very, I've always appreciated your work. बड़ा मजा आता है, और मुझे बीइंग अ राइटर मुझे हमेशा पसंद आता है जो लोग डायलॉग को अहमियत देते हैं। नहीं नहीं, सो स्वीट ऑफ यू, मेक्स थैंक यू सो मच, आप इस बात को समझती है, इस बात के लिए थैंक यू टू यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, आई एम थैंक श्योर दूसरे लोग होंगे आपका यू। नहीं, बिल्कुल कर बिल्कुल, रहे होंगे। बिल्कुल आई बिल्कुल। लेट यू गो, होप टू जी, मीट यू इन पर्सन। थैंक यू। नो, जरूर कुछ नई चीज के साथ, नए इंटरव्यू के साथ विल मीट अप सून। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।